सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन को रिवील करना चाहता हूं। मेरे थंबनेल में जो मेरे साथ में एक शख्सियत है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री के गॉडफादर के नाम से जाने जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो रेडियोलॉजी के किंग हैं और प्यारे दोस्तों डॉक्टरों को बना करके तैयार करने वाली शख्सियत। हां प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, डेम्स परिवार के डायरेक्टर वन एंड ओनली डॉक्टर सुमेर सेठी सर। सुमेर सेठी सर के साथ में मेरा यहां पर इस फोटो में नजर आना मेरे लिए मोर एनर्जेटिक और एक मोर प्राउडफुल मूवमेंट देखने को मिलता है। सर ऐसा क्या हुआ कि आप इनके साथ में खड़े होकर के किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, या इतना गौरवान्वित पल कैसे आया? बात दरअसल कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि डेम्स परिवार, जो सुमेर सर ने एक दिल्ली, अरे ध्यान रखिएगा, दिल्ली एकेडमी मेडिकल साइंस की जो शुरुआत की, उसको हो चुके 26 साल कल कंप्लीट। 26 साल का हो चुका आपका अपना डेम्स परिवार, और 26 साल होने के उपलक्ष्य में सुमेर सर ने वो सौगात देने की कोशिश की है जो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं, पूरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सबसे पहली बार देखने को मिला है। और वो चीज आपके सामने क्या देखने को मिल रही है? भारत का फर्स्ट एआई एजुकेशन प्लेटफॉर्म वन एंड ओनली डेम्स। सर ऐसा क्या लेकर के आ गए सुमेर सर? अरे डेफिनेटली 26 साल का कारवा कोई एक दिन का नहीं। अरे एक छोटे से बीज को सर ने रोपित किया था और वो आज एक वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी पूरे के पूरे पैन इंडिया में 200 प्लस सिटीज के अंदर डेम्स अपना अरे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर को कंडक्ट कर रहा है। ये पूरे के पूरे प्यारे दोस्तों अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के लोगों को जोड़ रहा है और उस शख्सियत को तैयार कर रहा है जिनको जनता भगवान के नाम से जानती है। डेफिनेटली जब भी डॉक्टर का नाम आता है, भगवान का नाम बोला जाता है, और उसके साथ में उन्होंने जो प्लेटफॉर्म को जोड़ लिया उसका नाम है नर्सिंग परिवार। तो डॉक्टर और नर्सिंग यानी कंप्लीट पूरा का पूरा हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। एक हाथ डॉक्टर का होगा, एक नर्सिंग का होगा, पूरा का पूरा दिल बनेगा। मुद्दा यह है सर कि क्या लेकर के आए सुमेर सर इस एआई इंटेलिजेंसी के माध्यम से, या जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हो। सबसे पहली बात मैं अगर बताने की कोशिश करूं कि जो डेम्स ई मेडिकोस था उसको प्रमोट करके सर ने नाम दे दिया डेम्स अल्फा। सर डेम्स अल्फा क्यों बोला? क्योंकि अल्फा का मतलब होता है नंबर 1 और जंगल में शेर होता है 1। डेफिनेटली मेडिकल एजुकेशन के अंदर एकमात्र कोई चीज निकल के आएगी, वो आपका अपना डेम्स परिवार रहने वाला है। सबसे पहली आप सबको नए नाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि डेम्स ई मेडिकोज आज से जाना जाएगा डेम्स अल्फा के नाम से। अल्फा का मतलब होता है नंबर 1 और डेफिनेटली आपका अपना डेम्स परिवार है नंबर 1। इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इस एआई के अंदर आप लोगों ने क्या अपडेट किया या क्या नई चीजें देखने को मिली। तो ये जो एआई में सर ने कल ग्रैंड लॉन्चिंग में जो चीजें बताई है वो पूरे विश्व को चौंकाने वाली है। यानी सर ने यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिटिसाइज नहीं, उसकी क्वालिटी को लेकर के विद्यार्थियों को अफोर्डेबल फी में एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात को साबित करने की कोशिश की। सर क्या किया इसके अंदर? तो प्यारे दोस्तों, अगर आप डेम्स ई मेडिकोज से पहले जुड़े हुए थे या अब जुड़ोगे या आगे जुड़ने वाले हो, तो पहली बात, जैसे ही आप उस ऐप को अपडेट करोगे वहां नाम आ जाएगा डेम्स अल्फा। और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपने लेक्चर पे लेके बात करना चाहता हूं कि सर ने इसमें क्या कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे से डेम्स अल्फा में पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे से डेम्स अल्फा के अंदर पढ़ रहे हो, और एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मैंने टॉपिक पढ़ाया कार्डियोमायोपैथी, मैंने टॉपिक पढ़ाया कार्डियोमायोपैथी, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मायोपैथी नाम का अगर आपने टॉपिक पढ़ाया, और सर ये आपने पढ़ाया है हमें 3 घंटे के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एआई इंटेलिजेंसी कैसे चौंकाने वाला साज आपके सामने लाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप डेम्स अल्फा में पढ़ रहे हो, और डेम्स अल्फा में मैंने कार्डियोमायोपैथी आपको 3 घंटे के लिए पढ़ाया। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए पढ़ाया। बीटा थीटा सब दूसरे तीसरे चौथे नंबर होता है, जंगल में शेर एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, और वही राजा कहलाता है। तो आपका अपना डेम्स राजा कहलाएगा। दूसरे तीसरे चौथे नंबर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस कार्डियोमायोपैथी को आपने मेरे से पढ़ा, अब आप चाहते हो कि सिद्धार्थ सर ने जो कार्डियोमायोपैथी लिखवाई उस कार्डियोमायोपैथी को मैं 5 मिनट में रिवीजन करूं। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो इसके अंदर आपको एक फीचर है जिसका नाम है शॉर्ट नोट्स। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट तो आप यहां पढ़ सकते हो वीडियो के रूप में। अब आपको प्यारे दोस्तों इसके हेडिंग वाइज आपको लाइनें चाहिए, तो नीचे जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करोगे नीचे नाम आएगा इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, कोजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस। मेरा कहने का मतलब उसकी चक्री को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह घुमाने की आवश्यकता नहीं है कि सिद्धार्थ सर ने
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि सिद्धार्थ सर के अंदर उस 2-3 घंटे के वीडियो में सर ने साइन एंड सिम्टम कितने मिनट पे पढ़ाए। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां साइन एंड सिम्टम लिखा हुआ है और साइन एंड सिम्टम पे क्लिक करते ही आप वहां पहुंच जाओगे। यह चीज देखने को मिल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर निकल के आई कि आप चाहते हो कि सिद्धार्थ सर ने तो 6 पेज लिखवा दिए, सिद्धार्थ सर ने कार्डियोमायोपैथी में 6 पेज लिखवा दिए, लेकिन मेरा एग्जाम है और मुझे इस कार्डियोमायोपैथी को शॉर्ट समरी में पढ़ना है। तो आप जैसे ही शॉर्ट्स नोट्स पे क्लिक करोगे ये आपको उसमें से 8 लाइन निकाल के दे देगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, यानी मेरे 6 पेज में से एआई ने 8 वो लाइन निकाल दी जो मैंने उस कार्डियोमायोपैथी में मोस्ट इंपोर्टेंट सजेस्ट की। यानी ये क्विक रिवीजन करवाने का काम कर लेगी, जो आपके लिए एक यूनिकनेस ब्रांडिंग वाली चीज देखने को मिलती है। और अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर अब आपका मन कर रहा है कि सर मैं कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड तमाम वो सवाल पढ़ सकूं जो कार्डियोमायोपैथी में बनता है। तो जैसे ही आप प्यारे दोस्तों इसके अंदर इसके क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे और जैसे ही एमसीक्यू पे क्लिक करोगे, अति महत्वपूर्ण चीज है वो एमसीक्यू आपके सामने यहां खुल जाएगा। एमसीक्यू खुलना बड़ी बात नहीं है, कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड आप एमसीक्यू को अटेंड करोगे और जैसे ही आप एमसीक्यू अटेंड करने के बाद सबमिट करोगे आपकी रैंक आ जाएगी। नीचे आपकी रैंक के बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही वो आपको मुझे कार्डियोमायोपैथी की उस लाइन पे ले जाएगा जिस पे मैंने वो सवाल बताया। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कार्डियोमायोपैथी पढ़ाई, उस कार्डियोमायोपैथी के दौरान मैंने बोला था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी या ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी या ऑल ऑफ देम। सवाल आपके सामने आया, आपने उत्तर दिया, एक्सप्लेनेशन मिला, एक्सप्लेनेशन माना कि समझ में नहीं आया, उस पर क्लिक करोगे वो क्विक रूप से आपको वहां पहुंचा देगा जहां सिद्धार्थ ने उसको मोस्ट कॉमन के रूप में पढ़ाया था, जहां सिद्धार्थ ने मोस्ट कॉमन पढ़ाया। मजा आ जाएगा ये वाली चीज। सर अभी तो रुको, क्या इतने से फीचर्स निकाल के आप नंबर 1 बनना चाहते हो? नहीं मेरे भाई, अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। ये तो कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड आ गया। अगर आप चाहते हो कि आप इससे सवाल पूछो कि मुझे ऐसे सवाल दे, आप इससे पूछोगे कि क्या कार्डियोमायोपैथी नॉरसेट में आया तो ये बताएगा। आप इससे पूछो आरआरबी में कार्डियोमायोपैथी कितना आया तो ये बताएगा। अरे आरआरबी में कार्डियोमायोपैथी कितना आया ये बताएगा। अभी तो रुको, अब प्यारे दोस्तों इस पूरे पैमाने के एक एग्जांपल को और जोड़ूं। मान लीजिएगा कि आपका वीकली टेस्ट चल रहा है, आपका क्या चल रहा है? वीकली टेस्ट चल रहा है और वीकली टेस्ट में हमने 100 एमसीक्यू का कोई टेस्ट रखा, जिसमें हमने साइकेट्रिक सब्जेक्ट को डाला, जिसमें हमने फार्मा को डाला, जिसमें हमने एमएसएन को डाला, जिसमें हमने एफओएन को डाला, जिसके अंदर हमने पीडिया को डाला, जिसके अंदर हमने सीएचएन को डाला, ये और एक्सेट्रा नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट डाले। 100 क्वेश्चन का आप पेपर अटेम्प्ट करोगे दोस्तों, और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मान लीजिएगा कि आपके नंबर आए 62 और कितने में से? 100 में से। तो पहली चीज तो ये बताएगा कि अटेम्प्ट कितने, राइट कितने, रॉन्ग कितने, लीव कितने, ये तो सब बताते, ये तो सब बताते, कोई बड़ी चीज नहीं है। नई चीज ये बताएगा आपके सामने भाई, अटेम्प्ट, राइट, रॉन्ग और लीव तो सब बताएगा। ये आपको बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको यहां मैसेज देगा कि बेटा तेरी साइकेट्रिक के अंदर एक्यूरेसी 98% है, यानी तू चिल मार, साइकेट्रिक में तेरा गलत कुछ नहीं होता है। चलो आगे। दूसरे नंबर पे इसने बोला तेरा फार्मा सब्जेक्ट है वो 62% सही हो रहा है, मतलब तुझे फार्मा पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना तेरी एग्जाम में लंका लग सकती है। चलो आगे एमएसएन आ गई। इसने बोला एमएसएन के एक एक सिस्टम में बोलेगा। नर्वस सिस्टम तेरा 90% कवर है, कार्डियो सिस्टम तेरा 92 है, अरे भैया जी रेस्पिरेटरी सिस्टम तेरा 99% है, रीनल सिस्टम तेरा 50% है। यानी ये तुझे बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट में तो आप स्ट्रांग हो, कौन से में वीक हो। जिसमें वीक हो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। अरे जिसको वीक हो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये वाली एक्यूरेसी यानी ये भविष्य का आईना आपके सामने खोल के रखेगा कि तैयारी तो करते हो लेकिन स्मार्ट स्टडी पे फोकस कीजिएगा। क्या सर इतनी सी चीजों के लिए आपने नंबर 1 घोषित कर दिया? ना मेरे दोस्त, अरे ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी यूनिकनेस के दम पे कुछ लाने की कोशिश करता है। चलो नेक्स्ट हमने इसमें एक नया फीचर एड ऑन किया है और जिसका नाम है डेम्स न्यूज।
ध्यान रखिएगा, डेम्स न्यूज का मतलब, अब डेम्स प्लेटफॉर्म किसका है? मेडिकल का। डेम्स प्लेटफॉर्म किसका है? मेडिकोज का प्लेटफॉर्म है। तो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज मार्केट में आती है, मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन बना दी, एम्स दिल्ली ने प्लाज्मा थेरेपी दे दी, एम्स ऋषिकेश ने भैया जी ऑर्गन डोनेशन कर दिया, जयपुर एम्स के अंदर हेलीपैड बन गया, ऐसा करके तमाम इंडिया के अंदर जो भी मेडिकल की न्यूज आती है वो न्यूज आपको यहां मिल जाएगी। तो अखबार की सुर्खियां, इसके अलावा न्यूज चैनल को खोल खोल के खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैक्सीन में, कोई डाटा में कुछ भी अपडेट आता है, वो सारा अपडेट आपको इसमें डाल दिया जाता है, जिसको अपडेट और न्यूज का नाम दे दिया। तो ये अखबार वखबार उठा करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी चीज किस में क्या देखने को मिल रही है, कौन सी चीज क्या किस प्रकार से देखने को मिल रही है। ये वाली चीज भी इसमें एड ऑन करने की कोशिश की है। क्लियर है? ये वाली कंडीशन हो गया, टेस्ट एनालिसिस हो गया, वीडियो के अंदर ये चीजें हो गई, वीडियो को शॉर्ट समराइज हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और हो गई, सर आपने अभी बोला कि आपने कार्डियोमायोपैथी पढ़ाया, मैंने इसको बोला कार्डियोमायोपैथी का सवाल दो, इसने निकाल के मुझे 30 सवाल दे दिए। 30 सवाल दे दिए तो मैंने उसको अटेंड किया, अटेंड करने पे उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन मैं थोड़ा लैंग्वेज में कमजोर हूं। मैं थोड़ा लैंग्वेज में कमजोर इसलिए हूं क्योंकि उसने इंग्लिश में दिया, और मैं तो भैया जी हिंदी हूं, मैं तो बंगाली हूं, मैं तो तमिल हूं, मैं तो तेलुगु हूं। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो उड़ीसा से आता हूं, मैं बिहार से आता हूं, मैं पंजाब से आता हूं, हरियाणा से आता हूं। जिससे आते हो वो बोल देना इसको, ताकि ये आपको रटवाएगा नहीं, समझाएगा। अरे ये आपको रटवाएगा नहीं, समझाएगा। जब मैं कार्डियोमायोपैथी अगर आपको अरे एक कन्नड़ में समझा दूं, कितना मजा आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? ये एआई करेगी। कन्नड़ में समझ के इंग्लिश में पढ़ लो, अरे कन्नड़ में समझ के इंग्लिश में पढ़ लो, पेपर में इंग्लिश में कर देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन समझने के लिए तो मदर टंग चाहिए। एग्जाम के लिए मैं भी आपको इंग्लिश में सवाल पढ़ाता हूं, लेकिन समझाता हिंदी में हूं, लेकिन अपने अनुसार चीजों को। तो ये सब कुछ जो नया ओरान निकल के आया है, ये किसके लिए आया है? आप सब लोगों के भविष्य को मजबूत करने के लिए। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जोरदार दमदार तैयारी के लिए आपके अपने डेम्स परिवार की इस नई सौगात का स्वीकार कीजिएगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि हां डेफिनेटली हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो हमारे लिए खुद को अपडेट करना चाहता है, हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें। यहां अगर आप बोलोगे ना कि सर मैं तो लैंग्वेज पढ़ नहीं सकता, तो बोलने वाला आता है जिसका नाम मायरा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे माई रियल टाइम असिस्टेंट के नाम से बताया है, जिसको मायरा क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, मायरा। और मायरा नाम जो है वो आपको सजेस्ट करेगा। एक वीडियो में लेडी आएगी, वो लेडी आपको जिस लैंग्वेज में बुलवाओगे वो बोलेगी, समझाएगी, बताएगी, पहचानेगी, परखेगी। क्लियर है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलेगा। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सौगात के लिए एक बार फिर से वन एंड ओनली डॉक्टर सुमेर सर का और को डायरेक्टर डॉक्टर दीप्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यार्थियों के लिए ऐसी नई चीजें लाते रहे, धुआंधार करते रहे। क्योंकि चलने वाले 2 कदम और चल गए होते तो जलने वाले थोड़े और जल गए होते।